फिजिक्स में मास और वेट के दरमियान फ़र्क सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन और कंफ्यूज रहते हैं, बिकॉज हम अपने डेली लाइफ में मास का यूनिट यूज़ करते हैं वेट को मालूम करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ख़ुद को तोलता हूँ या वज़न करता हूँ तो मैं कहता हूँ आई वे 75 kg, जिससे मेरा मतलब होता है वेट। फिर जब हम फिज़िक्स में देखते हैं तो किलोग्राम यानी केजी यूनिट होता है मास का, और वेट का यूनिट होता है न्यूटन, जो कि ये सही भी है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. सबसे पहले मास। मास इज़ द नंबर या क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी और ऑब्जेक्ट, कि एक बॉडी या ऑब्जेक्ट में एक्चुअली कितने मिकदार में मादा है। मतलब ये ऑब्जेक्ट जिस चीज़ से बना है उसकी एक्चुअली क्वांटिटी कितनी है इसके अंदर। फॉर एग्जांपल, वाटर किस चीज़ से बना है? कम्बिनेशन ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, H2O। अब एक गिलास में कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे? दिस इज कॉल्ड मास। जबकि वेट इज समथिंग एल्स। वेट इज द फोर्स दैट इज डन ऑन अ मास ड्यू टू ग्रेविटी। एक बॉडी या मास को जब हम ऊपर से फेंकते हैं तो वो ऑब्वियसली नीचे आता है। इट इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमें पता चला कि वेट तो डिपेंड करता है ग्रेविटी पे, SW इज इक्वल टू mg। इसका मतलब है जहाँ ग्रेविटी कम होगी वेट भी कम होगा। जी हाँ, ऐसा ही है। ज़मीन पर अगर एक बंदे का वेट 100 kg है तो चांद पे वही बंदे का वेट 28.6 kg होगा। इसका ये मतलब नहीं कि वो बंदा चांद पे जाके पतला हो गया या इसका मास चेंज हो गया। नहीं, मास इतना ही होगा जितना ज़मीन पर है, वो इतना ही मोटा होगा चांद पे भी जितना वो ज़मीन पर था। बस ग्रेविटी की वजह से वेट तब्दील हो गई। सो इन शॉर्ट, mass is quantity of matter in the object while weight is the force that is exerted on that mass due to gravity. उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ मिस हो गई हो या आपको समझ नहीं आई हो या स्टिल कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।